नमस्कार भाई, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, बात करें ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ी है। जी बिल्कुल, परसों एक क्लास डाली गई थी, वो क्लास आप सभी ने देख ली होगी ज्योग्राफी की। और ये जो ज्योग्राफी की मैं आपको करवा रहा हूँ कंप्लीट क्लास से, ये पूरी कंप्लीट करवाने की कोशिश रहेगी। और आपको बता दूं, ये जो करवाई जा रही है, ये बात करें एनसीईआरटी की बुक से करवाई जा रही है। जी बिल्कुल, 9th क्लास की बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, एकदम कंप्लीट, एकदम सॉलिड डाटा के साथ। सभी को राम राम नमस्ते, जितने भी हो, जितने भी लाइव चल रहे हो, सभी को राम राम भाई। ठीक है, जितने भी मोनिका, अमित, अनुज, अमित, पूनम, आशीष, मिस्टर दैया, उसके अलावा जितने भी है, विनोद, अनिल वर्मा, बिल्कुल सभी का स्वागत है। जीके एग्जाम, जीके और विनोद, नीलम, सभी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक आइडिया बताया था एग्जाम का, कि अगर बात करें हरियाणा में भी एग्जाम हो सकता है, अगर राजस्थान में एग्जाम हुआ तो बात करें, लगभग लगभग 4-5 को छोड़ के अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सभी ने कहा कि हाँ पढ़ेंगे हम, लेकिन 4-5 वही है चुरने लड़ने वाले, उनके काफी चुरने लड़े। एक दो तो ऐसे बच्चे थे जो रेगुलर थे, उन्होंने कमेंट किया। एक ने तो बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि जी व्यू बढ़ाने के लिए क्लास बनाई गई है। ठीक है, अरे मेरे भाई, आज के बाद इस तरह की नोटिफिकेशन की, मोटिवेशन की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, संतुष्ट हो। दूसरी बात ये थी कि कुछ का कहना था कि इस क्लास में आपने बोला, अगली में पेड का बोलोगे। भाई पेड क्लास भी होती है, ठीक है, उसमें भी मेहनत की जाती है, पढ़ाया जाता है बोर्ड पे। जिस तरह क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में भी तो टीचर को देते हैं सैलरी, और आप भी तो अकेडमी में पढ़ने जाते हो, देते हो वहां कुछ ना कुछ तो देते हो, है ना। तो भाई वो चीजें हैं, वो स्पेशल क्लास बना के आपका कौन सा हाथ पकड़ के हम कह रहे हैं कि आइए जी हमारा कोर्स लीजिए, नहीं बोला ना। तो बिल्कुल जी मैं तो करूंगा, आज भी कह रहा हूँ, जीके का 400 रुपए का कोर्स है, कोई भी लेना चाहता है ले सकता है। अपनी वेबसाइट रहेगी www.mehtaclasses.in, और बहुत ही जल्द एप्लीकेशन आएगी, उस पर भी कोर्स बेचूंगा। ठीक है भाई। हाँ, खुद की मेहनत है, मांग के नहीं खा रहे कोई। हाँ, कौन रोक सकता है अपने को, उनकी बात। और किसने कोर्स नहीं चला रखा ये बता दीजिए, कौन सा बड़े से बड़ा चैनल बताइए। और मैं तो आपको मजबूर नहीं कर रहा, लॉकडाउन में भी क्लासेस दी, एक कल क्लास बना दी, उसमें भी दो चारों को चुनने लड़ गए, है ना। और एक बात सोचिए, आपका कोई नुकसान है अगर मैं आपको कह दूं सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है, 2-3 महीने हैं, पढ़ो। आप पढ़ लोगे, फुल पढ़ लोगे, और ना हुआ एग्जाम तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फायदा ही तो हो रहा है भाई मेरे। मैंने तो अनुमान बताया कि राजस्थान में जब लिस्ट आ गई, उसके नीचे एक लाइन और भी लिखी हुई थी कि अगर कोरोना की वजह से आके भी हो सकता है, एक बार संभावित डेट ये है, जिस तरह से संतुलन पाया जा रहा है। कुछ ने कहा जी राजस्थान है, अदर स्टेट की छोड़िए, बाकी और भी बच गए 28, 28 उसको ही नहीं पता, 27 ही बच्चे बाकी, है ना। तो 27 और बच गए। ठीक है भाई मेरे, हरियाणा राजस्थान से टच में है, इतने ही मामले, एक जैसे ही मामले हैं लगभग लगभग। ठीक है, कोई लंदन में तो पड़ता नहीं, हरियाणा सीमाएं लगती है। तो भाई आप ये सोचिए ना कि हाँ, अगर सितंबर में ना हुआ तो अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, मैंने सितंबर अक्टूबर बताया, चलो मेरी झूठ दोनों ही नवंबर में हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, होगा तो पेपर इसी साल में, उम्मीद तो ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, क्लास शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं अभी जबरदस्त क्लास के साथ। जितने भी 59 लाइव चल रहे हो, एक बार क्लास को शेयर कर देना। हाँ जी, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी एक दो का जवाब देना है ना, एक दो को मेरे मन में आ जाता है कि जवाब दें भाई उनको। ठीक है, उनको एहसास हो। चलो, जैसा भी है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, भारत के साथ जो देश हैं पड़ोसी, उनके बारे में सीमा कराई। मैंने नए मैप के आधार पे आपको सब कुछ समझाया था क्लियरली। आज हम कुछ अन्य डाटा पे नजर डालेंगे। बिल्कुल जी, आज की बात करूं, एनसीईआरटी की बुक का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उस पे डिपेंड, मतलब लगभग लगभग 70% क्वेश्चन उसी आधार पे, लेकिन उसमें कम क्वेश्चन है, तो 30-40% मैं एक्स्ट्रा भी आपको इस क्लास में करवाऊंगा। जी बिल्कुल, तो चलते हैं, आज की क्लास हमें शुरू कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कैमरा ओके है क्या, थोड़ी थोड़ी खराबी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम ले लो जी, अमित मित्तू। बिल्कुल, अमित मित्तू का भी स्वागत है, सभी का नाम ले रहा हूँ। अभी जो बाद में देखिए उनको प्रॉब्लम आएगी, अभी चैट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास चलेगी, जिसको डाउट होगा उसका डाउट पढ़ूंगा। ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी, सर टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी क्या, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखिए, हरियाणा जीके की भी क्लास हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। अगर मैंने आपको कल बताया था भारत के क्षेत्रफल के बारे में, 7वां नंबर है दुनिया में, बता दिया था। क्षेत्रफल कितना है, मैंने कहा था
आपको 3 3 7 26 28 यानी इसको बोल सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर? अच्छा, इसमें बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। जो सीधे आसान है वो जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ठीक है। और जो मेरे को लगेगा भी हाँ इस पे जोर देना चाहिए, उस पे जोर दूंगा। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, 3702 वर्ग किलोमीटर है केवल ही जी। अच्छा, इसके अलावा इसका राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा याद करना है। अच्छा, तो बता दीजिए मेरे को कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ जी, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? बताइए बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट। सबसे बड़ा जिला, उसके बाद में सबसे यहाँ पे छोटा जिला। क्या पूछूंगा आपसे मैं? छोटा जिला। बताइए भाई, बड़ा जिला कौन सा है? हाँ जी, ले बिल्कुल। कुछ एक बोल रहे हैं कच्छ, तो यही डाउट दूर कर रहा हूं भाई। आरती बराड़ जी, आपको बता दूं। इसके अलावा हाँ जी, लद्दाख दे रहे हैं कुछ आंसर, तो याद रहे ले है। क्या है जी? ले है। याद रहे, सबसे बड़ा जिला भारत का ले है। अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला माहे। कौन सा है? माहे। इंग्लिश में लिखते हैं इसको MAHE, ठीक है, MAHE। ये कहाँ पड़ता है? ये पुदुचेरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में, यानी जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे। ले कहाँ पड़ता है? ले लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में दो ही जिले हैं। लद्दाख जो यूटी बना है 31 अक्टूबर को 2019 को, उसमें दो ही जिले हैं। कौन कौन से? एक तो लद्दाख खुद और एक ले। ले का एरिया कितना है? ले का एरिया 59,000, अगर मैं बात कर लूं 146 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना रहेगा जी? दिखाई दे रहा है सभी को? 59,146 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले सबसे बड़ा कौन सा था? इससे पहले सबसे बड़ा कच्छ था। कितना एरिया था कच्छ का? कच्छ का इससे पहले एरिया था 45,652 वर्ग किलोमीटर। ये एरिया किसका था पहले भाई? ये एरिया पहले कच्छ का था। कितना था जी? तो याद रहे 45, यानी 4 5 6 फिर 52, ठीक है। याद रहे 45,652। एक दो बार इसको लिखोगे, याद करोगे, याद हो जाएंगे। इधर ले का कितना है? 59,146। ये याद रहे डाटा। अच्छा, जो ये माहे है सबसे छोटा जिला है जो कि भारत का, जो लद्दाख में पड़ता है, अपने सॉरी जो अपने पुदुचेरी में पड़ता है, मैंने अभी बताया आपको। तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया बहुत ही कम है, 8.69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। ये आपको याद है करने, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बड़ा और छोटा जिला आ सकता है एग्जाम में, और एग्जामिनर क्या करेगा अब की बार? इन्हीं आधार पे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछेगा ना, जो चेंजिंग हुई है इन पे बहुत ज्यादा डाउट है। तो ये चेंजिंग वाली चीजें आपको याद है कर लेना जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, तो एक कमेंट बार बार ना करें। हाँ जी बिल्कुल, आगे चले। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जितने भी लाइव चल रहे हैं, 75 लाइव चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में मेरी फोटो आ जाएगी। कुछ तो याद आएगी आपको जब एग्जाम दे के आके मिलाओगे। है ऐसी नौबत ना आए, मैं कहता हूँ आपको एग्जाम दे के आके मिलाने की नौबत ना आए। वैसे कोई मिलाता नहीं है, ठीक है, मिलाता कोई नहीं है। कहते हैं भी मतलब मिलाएगा कौन है? जो कम पढ़ता है वो आके मिलाएगा। आगे कितने के नंबर बनते हैं? 40 50 45। जिसकी अच्छी तैयारी है ना, वो नंबर नहीं मिलाएगा, उसको पता है। वो ये देखेगा मेरा ये डाउट वाला पर्सन है, वो चेक करेगा, ठीक है। भी बहुत ज्यादा डाउट वाला करेगा तो वो करेगा, अगर एक गलत हो गया तो वो भी नहीं करेगा अगला, ठीक है। तो भाई तैयारी कीजिए बढ़िया वाली। मान के चलिए 2 से 3 महीने में आप सब कुछ पढ़ डालिए, जितना कुछ हो सके उतना पढ़ डालिए। नया पढ़िए, पुराना पढ़िए, पीछे वाला रिवीजन कीजिए, जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको पढ़िए जी, बिल्कुल। आगे चले, इसके बाद हम अन्य चीजों पे भी नजर डाल लेते हैं। ये लीजिए, इसको रफ किया। अब देखते हैं हम आगे क्या। आपके सामने एक अपने जो किलोमीटर में आपकी बाउंड्री पूछ ली जाए, जैसे भारत की स्थलीय सीमा कितनी है ना, एग्जाम में आ जाए स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमा कितनी होगी जी? स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा को आपको याद करना है 15,200 किलोमीटर। आज आपको डाटा बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं, इस तरह का याद करने वाला, याद करना पड़ेगा भाई मेरे। 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अपने बात करें मुख्य तटीय रेखा, मुख्य तटीय रेखा या सीमा पूछ ले की बात है जी, बिल्कुल।
तो इसकी कितना आएगा बताइए जरा, कीजिए कमेंट। हाँ जी 15,200। वेरी गुड वेरी गुड, जितने भी लाइव चल रहे हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है? जी बिल्कुल सबसे ज्यादा सीमा अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ है। और तटीय सीमा में मैं आपको आंकड़े के साथ करवा दूंगा, गुजरात के साथ सबसे कम गोवा के साथ, वो चीजें भी आपको करवा दूंगा। बिल्कुल जी, अलग अलग डाटा अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 6500 6101 का ही आया है भाई। बिल्कुल सोनू अत्री का राइट आंसर है 6100 अपने बात करें जो किलोमीटर है। अच्छा कुल रेखा कितनी है? कुल कितनी है भाई? कुल तटीय सीमा अगर ये पूछ लिया जाए, मतलब कहने का इसको समझाऊंगा और मैं आपको ये है क्या चीज, इसकी क्या आएगा 7516 किलोमीटर। अब देखिए इन चीजों को समझते हैं ये है कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रायद्वीप बना दिया, भारत का दक्षिण भाग बना दिया। इसकी मैं बात करूं यहां से लेकर, जैसे यहां से मैंने गुजरात से शुरू किया पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा तट है। इसकी बात करें लंबाई कितनी है तो इसकी है 6100 किलोमीटर। अगर अंडोबार निकोबार की शामिल कर लूं यहाँ पे मैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है अंडोबार निकोबार अकेले की 1962 है। 1962 किलोमीटर चारों तरफ से अंडोबार निकोबार को काउंट करें ना तो कितना हो जाता है 1962 अंडोबार निकोबार। इस तरह और भी तो द्वीप है, उन सभी को मिलाने के बाद कितनी हो जाती है 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाती है जी 7516 किलोमीटर। याद रहे ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको याद करना है। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं हमें जो याद करनी है आपको। कुल ये स्थलीय सीमा याद होगी जो दूसरे देशों के साथ लगती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आगे चलते हैं, अन्य चीजों पे भी हम बात करते हैं। तो देखो इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक आपने सुना होगा, देखो वैसे आपको मैं ये जो राज्य हैं ये भी करवाने वाला हूँ, कौन से राज्य जो कम ज्यादा है चलो अभी बता भी देता हूँ साथ साथ में। जैसे यहाँ हमने शुरू किया ये अपना प्रायद्वीप भारत, ठीक है, इसमें हमने यहाँ से गुजरात से शुरू किया। उसके बाद में नीचे आ गया अपने कौन सा महाराष्ट्र। उसके बाद में नीचे कौन सा आ गया, यहाँ पे आ गया अपने बात करें हमें कर्नाटक। ठीक है भाई कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा गोवा, यहाँ क्या आ जाएगा केरल, यहाँ क्या आ जाएगा तमिलनाडु, यहाँ क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से और ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा वेस्ट बंगाल। टोटल हम मिला लें इनको जोड़ लें तो कितने बनते हैं ये टोटल 9 बनते हैं। कितने स्टेट ऐसे हैं जो बात करें समुन्द्र से लगते हैं 9 लगते हैं। ठीक, कितने ऐसे जो किसी से नहीं लगते, ना किसी देश से लगते, ना किसी हम बात करें जो है समुद्र से लगते, ना अरब सागर से ना बंगाल की खाड़ी। तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये लीजिए छत्तीसगढ़ 3 हो गए, झारखंड हो गया और तेलंगाना हो गया। ठीक है भाई तेलंगाना। तो याद रहे ये 5 हो गए टोटल। कितने हो गए 5। ये किसी से भी सीमा नहीं बनाते। ठीक है भाई, तो ये तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम अन्य तथ्यों पे भी चलते हैं। बिल्कुल जी सभी को गुड इवनिंग राम राम नमस्ते। जो लेट आए हैं टाइम पे आया करो, अभी 9 बजे आपकी क्लास है होगी, मैं भी आपके लिए टाइम पे आऊंगा। देखिए सबसे अधिक सीमा है वो गुजरात की है। कितनी सीमा है बताइए, गुजरात की सबसे अधिक है कितनी है, गोवा की सबसे कम है कितनी है? जी बिल्कुल बता दीजिए, शाबाश वेल डन। हाँ जी क्या रहा है, सॉरी सर किस लिए सॉरी मांग रहे हो अभी? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, 2 और 2 4 और 1 5। बिल्कुल सनी लांबा ने राइट आंसर दिया है। भी बात करें 5 स्टेट हैं उनके बारे में बात की है। शाबाश शाबाश भाई, जितने भी हैं। कैमरा अभी मेरे हिसाब से क्लियर भी नहीं है। हाँ जी कीजिए कीजिए कमेंट, शाबाश लेट आने के लिए। अच्छा तो टाइम पे आया करो, एक चीज ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं थोड़े कैमरे की सेटिंग है कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना भाई। थोड़ी सी इसमें कैमरे में प्रॉब्लम है जिस वजह से साफ भी नहीं है। 1 मिनट लगेगा भाई पूरा ही, वेट कीजिए क्योंकि क्लास लंबी करेंगे तो फिर सारी वीडियो में यही प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है भाई
हाँ, अभी सही है ना? ठीक-ठाक ही है। चलो, तो इसमें हम बात करें टोटल की इन दोनों की, किसी का आंसर भी नहीं आया। 12-14 किलोमीटर, ये गुजरात की है। और अगर बात करें हम गोवा की, तो ये है 101 किलोमीटर, ठीक है? ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गोवा की कितनी है? 101 किलोमीटर। और अगर बात करें गुजरात की कितनी है? 12-14 किलोमीटर। याद हो जाएंगे, दोनों तथ्य आपको याद करनी है। जी बिल्कुल, हाँ जी। ऊपर क्या आंसर आई है क्वेश्चन के? नहीं, बिल्कुल भाई मिस्टर दहिया, प्रश्न एक क्या दो पूछिए, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वरना यहाँ और चीज छिड़ के खड़ी हो जाएगी, तो भाई ये टॉपिक है बीच में रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। बिल्कुल, हाँ जी। 12-14 गुजरात और 101 किलोमीटर किसके साथ है? गोवा के साथ है। ये तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं। अच्छा, अभी मैं आपको और बताता हूँ कुछ तथ्य। जैसे आपने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप नाम, इसके बारे में हरियाणा पुलिस में पीछे एग्जाम में प्रश्न आया था। क्या आया था? भारतीय भारतीय उप महाद्वीप आया था कि नहीं आया था, पहले तो ये बताइए। भारतीय उप महाद्वीप, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था। तो बिल्कुल आज इसके बारे में भी निचोड़ निकालेंगे कि ये भारतीय उप महाद्वीप क्या है। हाँ जी, बिल्कुल आया हुआ था। तो देखिए, भारतीय जो उप महाद्वीप है, पहले आपको महाद्वीप के बारे में पता हो, ठीक है? तो जो महाद्वीप होते हैं, उनकी बात करें, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसकी एक परिभाषा, वैसे अलग अलग इनकी वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, लेकिन आम रूप से एक ही परिभाषा चल रही है कि ऐसा क्षेत्र जो की बात करें, या तो चारों तरफ से घिरा हो समुद्र से, ठीक है? या तो चारों विशाल क्षेत्र तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, या जिसकी रेखा क्लियर दिखाई दे रही हो, उसे ऐसा बड़ा क्षेत्र जिसकी सीमा क्लियर दिखाई दे रही हो, उसे महाद्वीप बोलते हैं। जिसकी सीमा क्लियर दिखाई दे रही हो, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा छोटा क्षेत्र हो उसे द्वीप बोलते हैं। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? देखिए, उपमहाद्वीप शब्द है, इसकी बात कर लूं, ऐसा क्षेत्र जहां पे नदियां या पहाड़ नदियां या पहाड़ या उसका प्राकृतिक क्षेत्र क्या आ जाएगा? या उसका प्राकृतिक भू क्षेत्र, भू क्षेत्र मतलब भूमि वाला क्षेत्र एक समान हो, एक समान हो, उसे बोलते हैं उपमहाद्वीप। जैसे मान लो कि भारत है, नेपाल है, भूटान है, इधर चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इधर बात करूं पाकिस्तान है। इन क्षेत्र में मान लिया मैंने, ये क्षेत्र वो हो गए जो क्या इनका एक जैसा एरिया है, इसमें ज्यादातर भारत है, ठीक है? तो इसका नाम क्या दे दिया गया? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जी बिल्कुल, हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा शामिल है? नहीं है, सीधी सी बात है, नदियां पहाड़ियां, सीधी बात बोले प्राकृतिक क्षेत्र ऐसा जिसकी भौगोलिक कंडीशन है वो एक समान हो, बनावट उसकी एक जैसी लगे, उसी को कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? महाद्वीप, उपमहाद्वीप। अच्छा, तो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें याद रखिए पाकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, और नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, इसके अलावा बांग्लादेश शामिल है, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका शामिल है, श्रीलंका, इसके अलावा मालदीव शामिल है, मालदीव। ये वो देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ऑप्शन में दे रखा था म्यांमार, तो भाई म्यांमार ही आएगा आगे आने वाले एग्जाम में भी। हो सकता है कोई और पड़ोसी देश दे दे, चाइना दे दे अगले, हो सकता है चीन दे दे, ठीक है? तो याद रहे, चीन या म्यांमार में से आ जाए वो टिक कर देना, ये नहीं है बाकी वाले मिलेंगे, ठीक है? तो ये उपमहाद्वीप है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये वो देश है जो बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है? लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल जी। जितने भी लाइव चल रहे, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह कर देना भाई। हाँ जी, प्रदीप मैं हूँ नानोल से भाई, चैट ना करो भी। हाँ जी, मिस्टर दैया पूछ लीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार कमेंट कर दिया, इतने में तो पूछ लेते, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन पूछना हो तब कंडीशन होती है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो निकल गया, आप कमेंट पे कमेंट लग रहे हो। भाई जब कमेंट पढ़ रहा हूँ तब आने दीजिए ना, अपना कॉपी करके रखिए,
चीन और म्यांमार नहीं है सर। हाँ जी बिल्कुल यही बोला है सुनील बुल्ला, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी बताइए बताइए सर, हाँ जी क्वेश्चन बताइए। आगे चले इसके बाद देखिए अभी मैं बात करूं आपके सामने जो है, इधर मैं बात कर लूं कि हिमालय है, क्या है, हिमालय है। हिमालय की बात करेंगे आज यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तीन चार शब्द सुने होंगे, पैथिक सागर सुना होगा, आपने अंगारा लैंड सुना होगा नाम, आपने गोडा वान लैंड सुना होगा नाम। ये तीन नाम ऐसे हैं, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, जिनके बारे में एग्जाम में हम अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि ये अंगारा लैंड क्या है, टैथिक सागर क्या है, गोडावान लैंड क्या है। इनके बारे में मैं आपको डीपली से बताने वाला हूं। अभी बस 2 मिनट में सारे क्लियर हो जाएंगे तीनों के तीनों, और हिमालय भी क्लियर हो जाएगा, हिमालय का निर्माण किस तरह हुआ ये चीज भी बिल्कुल क्लियर होगी। जी बिल्कुल, हाँ जी सर। अगर किसी की एससी कैटेगरी के स्टूडेंट में मार्क्स जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट से ज्यादा आ जाए तो क्या उसे एससी स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। पहली लिस्ट में काउंट नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में काउंट होगा। अगर एससी कैटेगरी वाले की लिस्ट लग जाती है, मान लेते हैं अपने भी कोई भी, जैसे हरियाणा पुलिस में 56 लग गई, ठीक है, और जनरल कैटेगरी की लग गई 58, ठीक है, अगर उसके एससी कैटेगरी वाले के किसी के नंबर 58 या 58 से ऊपर हैं, 58 59 जितने भी हैं, उसका फाइनल लिस्ट में यहाँ सिलेक्शन होगा जनरल में। और जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें लिखा होगा उसका व्यक्ति, जैसे रोल नंबर होगा, यहाँ पे उसके सामने लिखा होगा कैटेगरी एससी, उसके सामने लिखा होगा सिलेक्शन है, वो लिखा होगा अंगेस्ट जनरल, ठीक है, यानी जो है वो जनरल कैटेगरी में आया है तो अंगेस्ट जनरल लगा हुआ मिलेगा। पुरानी पीडीएफ भी देख लिया करो, रिजल्ट वगैरह आए तब थोड़ा बहुत ये चीजें देख लिया करो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आगे चले, इसके बाद इन तीनों के बारे में देख लीजिए क्या है। देखिए पहले एक सागर था, सागर तो समझते हो, समुद्र मान लीजिए सागर, एक सागर था जिसका नाम क्या था, अपने बात करें तैतिक सागर, इसका नाम क्या था जी, तैतिक सागर इसका नाम था। पहले एक सागर था जिसका नाम क्या था, तैतिक सागर। उसके दक्षिण में था, उसका नाम क्या था, एक पर्वत था बहुत बड़ा, नाम था गोडावान लैंड। ये क्या नाम था, गोडावान लैंड, जो बहुत बड़ा था, उसके नीचे था। उसके ऊपर था एक अंगारा लैंड, क्या नाम था, अंगारा लैंड। ये यहाँ पहाड़ था एक विशाल सा, ठीक है जी, और एक ये नीचे यहाँ विशाल पहाड़ था, बीच में क्या था, पानी था। बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है। अगर हम मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो हुआ क्या, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लग गए, ये एक दूसरे की तरफ धीरे 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 आपस में ये एक बार ऐसा हुआ कि मिल गए, और मिलने पे ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये समाप्त होने के बाद में निर्माण किसका हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। याद रहे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो याद रहे कि जो गोडावन लैंड है वो अंगारा लैंड में तैतिक सागर में जाके मिल गए, और ये मिलने के बाद कुछ टुकड़े भी हो गए, नीचे वाले क्षेत्र के कुछ टुकड़े भी हो गए। जैसे आप पढ़ते हो ना नीचे, जैसे ये दक्षिण भारत है, इसमें आपने पढ़ा यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है ना, बहुत सारे यहाँ पे महेंद्रगिरी पढ़ लिया आपने। इधर बात करें पश्चिमी घाट में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। तो भाई ये जो चीजें बनी, विंध्याचल पर्वत बन गया, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी वगैरह जो भी चीज निर्माण हुई वो क्या हुई, नीचे वाले गोडावन लैंड। अब याद कैसे रहे, याद रहे कि गोड, पहले हम याद किसको करते हैं, गोड को याद करते हैं, गोड को, भगवान को हम याद करते हैं, ठीक है, कहीं कि हम समुद्र में सागर में ना डूब जाए। गोड को याद अब करते हैं जबकि हमें सागर में ना डूब जाए, जब नौबत आ जाए ना एकदम है, ठीक है, आप समुद्र के किनारे गए हो तो आप पहले किसको याद करो, गोड को, कि हम डूब ना जाए सागर में। उसके बाद यानी ऊपर वाला आ गया, ठीक है, 2 नंबर बात होगी। 3 नंबर फिर क्या है, अंगारा लैंड, ठीक है, यानी गोड क्या करता है, आग बरसा देता है, गोड क्या कर देता है, आग बरसा देता है। ये तरीका है जी। अब इसमें भी कईयों को दिक्कत आएगी, ये कौन सी ट्रिक है भाई, सीधा कर ले, समझा दिया, ठीक है। तो इन दोनों चीजों, तीनों चीजों के बारे में अच्छे से ध्यान में हो। आगे चले, अन्य चीजों पे चले भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुरुजी, आप नेशनल जीके क्लास क्यों नहीं लगा रहे, प्लीज टेल मी। ये नेशनल जीके ही है मेरे भाई,
ये नेशनल जीके ही है। उसमें 3-4 घंटे टाइप करने में, रिकॉर्ड करने में लगते हैं। कोशिश की थी मैंने कि जल्दी-जल्दी किए जाए। अभी किसी से टाइप करवा के क्वेश्चन दिए हैं, वो जैसे ही मेरे को पीडीएफ देगा आपको करवा दूँगा डिटेल से, ठीक है? जी बिल्कुल, ये चीज़ें होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, टेंशन ना लीजिए इसकी। अब देखिए आगे चलते हैं हमें, अब हम कुछ और अन्य बातों पे भी ध्यान देते हैं इस क्लास में। जैसे प्रश्न आते हैं सबसे अधिक, आप याद रखना एग्जाम में, यहाँ से एचएसएससी में भी और एसएससी में भी ज्यादातर आते हैं इन तटों के बारे में से, इन दोनों तटों के बारे में से आते हैं ना। जी बिल्कुल, तो याद रहे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी है और इधर खंबात की खाड़ी जिसे अरब सागर बोलते हैं, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ये चीजें तो नॉर्मली पता होनी चाहिए। अब हम चले, गुजरात से लेकर ये तट बन गया एक इस टाइप का यहां तक, और एक इधर तट बन गया इस टाइप का यहां तक, ठीक है? बीच में कुछ पहाड़ी आ गई। अच्छा, अब देखिए इसको बोलते हैं हम पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पूर्वी तट। क्लियर बात? अच्छा, पूर्वी तट को हम बोलते हैं पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी। इसे बोलते हैं पश्चिमी घाटी। बस यही तो है, यही तो है जो आपको याद करना है। और भी बोलते हैं इनके नाम, सुन लीजिए अच्छे से। इसे बोलते हैं, इस इधर वाले को महेंद्रगिरी श्रृंखला बोले। क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी श्रृंखला, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? इधर वाले को, इधर इधर वाले को बोलेंगे सहाद्री। क्या बोलेंगे जी? सहाद्री, सहाद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है? वैसे अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर लूं तो उस बुक में 9th क्लास में लिख रखा है कि जो महाराष्ट्र है और उसके नीचे कर्नाटक है, ठीक है? महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इन दो एरियो में भी नाम इसका मुख्य रूप से इन दो एरियो में सादरी कहते हैं। एग्जाम में आ जाए निम्न में से कौन से दो राज्यों में पश्चिमी घाट को सादरी भी कहते हैं? डबल डबल ऑप्शन दे दे तो आंसर क्या सिलेक्ट करना है? आंसर महाराष्ट्र और कर्नाटक सेलेक्ट करना है, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है भाई? उसके बाद में मैं और चीजों पे आगे चलता हूं। इतनी चीजें सभी को क्लियर है भाई? हाँ जी, ज्योग्राफी नहीं करवाते सर, क्या है? हाँ जी, करवा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे चले। उसके बाद है अन्य चीजों पे। अच्छा, प्रदीप सर भी आए हुए हैं क्या? वेलकम सभी, प्रदीप सर का भी वेलकम है। हाँ जी गुरुजी, स्वागत है आपका भी अपनी, आपके अपने चैनल पे। बिल्कुल जी। तो आगे चले। अब देखिए मैं आपको कुछ तथ्य और बताने वाला हूँ। इनके कई भागों में विभाजित किए, जैसे गुजरात से लेकर हम बात कर ले इधर मुंबई तक, ठीक है? आगे मुंबई से हम बात कर लूं मैं आगे गोवा तक, यहां तो लिख दिया गुजरात, गुजरात। यहां लिख दिया मैंने मुंबई या मुंबई, ठीक है? यहां लिख दिया मैंने गोवा। याद रहे ये चीजें लिख रहा हूं। यहां भी कर्नाटक है, यहां लिख दिया कर्नाटक या बेंगलोर लिख दो चाहे आप, कर्नाटक। उसके बाद में आगे चले गए हमें इधर केरल, केरल, और यहां आ गए तमिलनाडु, ठीक है भाई? इतनी चीजें हमने समझी, तमिलनाडु। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, इधर बात करें हम, ये वाला जो क्षेत्र है, इधर बात करें, आगे से आगे जो क्षेत्र आएंगे, पहला क्षेत्र है, पहला जो ये आपके सामने क्षेत्र लिख रखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से लेकर अगर बात कर लू मैं यहां तक है मुंबई तक, तो इसे बोला जाता है कांठीवाड़ा। बात करें अपने क्षेत्र, ठीक है? कौन सा बोला जाता है? कांठीवाड़ा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र रहेगा। उसके बाद में मुंबई से लेकर गोवा तक इसे बोलते हैं कोंकण, कोंकण तट। कांटीवाड़ा तट बोल सकते हैं, इसको कोंकण तट बोल सकते हैं। उसके बाद में आगे आ जाएगा केंद्रा तट,
क्या आ जाएगा जी? गोवा से लेके कर्नाटक ये बात करें, कुछ केरल तक, यहां तक है, पूरे केरल तक नहीं, आधे केरल तक है, ये केंद्रा तट है। इनको क्रम में पूछेगा एग्जामिनर। देखिए पहले कांठीवाड़ा तट, कांठीवाड़ा आया, उसके बाद में कोंकण तट आया, उसके बाद में केंद्रा तट आया, फिर आ जाएगा मालाबार तट। क्या आ जाएगा? मालाबार तट या मालाबार तट, ये लीजिए मालाबार तट। ये 4 तटों में विभाजित किया गया है इस चीज को, याद हो जाएगा। इधर मैं बात कर लूं तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, कहां तक है? केवल ये आंध्र प्रदेश तक। कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। कौन सा? कोरोमंडल नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। समझ में आ गई ये चीज? ध्यान में रहे। एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए पूर्वी तट को या पूर्वी घाटी को पश्चिमी घाटी से कौन जोड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत। कौन सा? नीलगिरी पर्वत, याद हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, यहां बीच में, इसका काम क्या है? तो इसका काम है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ना। ये नीलगिरी का काम है, याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तथ्य रहेंगे। बताइए नीलगिरी की ऊंची चोटी क्या है? देखिए ये अलग टॉपिक है, मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन इसी के बाद अगला टॉपिक यही होगा। नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? लाइव क्लास चल रही है, कुछ आपसे भी पूछे। हाँ जी, नीलगिरी चोटी का ऊंची से ऊंची चोटी का नाम क्या है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, टोडा बेटा। क्या रहेगा? टोडा बेटा। ये क्या है? कई जगह टोडा बेटा भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो टोडा, इसके बाद में बे आधा टे और टा इस तरह लिखा हुआ है, और इसकी लिख रखी है टोटल 2637। कई जगह आपको 2600 ये 23 भी मिलेगा आंकड़ा, ये मीटर है। लेकिन दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कौन सी है? तो वो है अन्नामुडी चोटी। जो यहां बात करें हमें, अन्नामुडी जो ये है ना, ये वाला क्षेत्र है, अन्नामलाई पहाड़ी है। कौन सी है? अन्नामलाई। जिस तरह नीलगिरी थी ना, उसी तरह अन्नामलाई, इसकी है अन्नामुडी। क्या आएगा? अन्नामुडी। अन्नामुडी की है 2695, अच्छा लिखना है 2695 मीटर। ये लीजिए दक्षिण भारत की 2 ऊंची चोटियां, याद हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज और एग्जामिनर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? पूछेगा कि जो आपका पूर्वी ये पश्चिमी घाट है, ये वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है वो किसके तट पे है? अरब सागर के। पूर्वी घाट किसके तट पे है? बंगाल की खाड़ी के तट पे। पश्चिमी घाट मेन रूप से कौन सी नदियों के बीच में, कहां से कहां तक है? वैसे तो ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन एक चीज नदी देकर पूछ ले तो आपको आंसर देना है ताप्ती नदी से शुरू होता है, ताप्ती नदी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक है। नदी और स्थान देकर पूछा जाएगा तो ताप्ती से कन्याकुमारी, अगर सीधा पूछा जाएगा तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी। इधर बात करें हम टोटल, यहां से कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक बात करें, ये तट है कौन सा? पूर्वी तट। इसे महेंद्रगिरी अपने बात करें पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर यहां से आंध्र प्रदेश से लेकर केवल हम कन्याकुमारी तक बात करें तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में ये भी लिख रखा है कि जो ये आपका पूर्वी तट है वो मेन रूप से, मुख्य रूप से कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक ही है। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक ही है मेन तो, लेकिन आगे भी इसका कुछ ना कुछ फैलाव हुआ है। ठीक है, आगे भी इसका फैलाव हुआ है, क्योंकि ये तट तो यहां तक ही रहेगा ना ये, लेकिन ये तट घाट है ना, ये घाट घाटी बोलते हैं। तो ये घाटी का जो फैलाव है मुख्य रूप से उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, आप कहोगे तो फिर पश्चिम बंगाल काउंट क्यों कर रहे हो? भाई तट तो है, मैंने तट वाले जो नॉर्थ स्टेट बताए थे, घाटी वाले नहीं। आपको घाटी और तट तो एक ही बात है। देखिए घाटी और तट लगभग लगभग एक बात है, लेकिन यहाँ इसके किनारे पहाड़ पर्वत। अच्छा, इन दोनों में से मेरे को बताइए कि इन दोनों में से ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये ऊंची है, पश्चिमी ऊंची है या पूर्वी ऊंची है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए
इन दोनों में ऊंचाई किसकी ज्यादा? इसकी नदियां पड़ी हुई है ना, उसको सब पता है। जिसने नदियां पढ़ रखी है उसको पता है, और ढंग से पढ़ रखी है। तो बताइए ये ज्यादा ऊंची है या ये ज्यादा ऊंची है? हाँ जी, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? परीत पूनिया ने कहा उत्तरी सरकार कहते हैं यहां यहां से लेकर ये जो आपका क्षेत्र है पश्चिम बंगाल वाला और यहाँ उड़ीसा, इस क्षेत्र को उत्तरी अपने सरकार कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है दिया गया है उत्तरी सरकार। ठीक है, यानी कोरोमंडल के ऊपर वाला तट क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पश्चिमी आंसर आया सुनील बुल्ला का। जी बिल्कुल। तो याद रहे ये ज्यादा ऊंची है। ठीक है, ये ज्यादा ऊंची इसीलिए बहुत सारी नदियां इधर जाके यहां से नदियां निकलेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि मार्कर चला लिया इसके ऊपर। देखिए, ऊंचाई की बात कर ले हम, तो याद रखिए जिस तरह से मैंने यहाँ बात की कि ये अपना जो है एरिया, ये अपना पश्चिमी घाट है और ये अपना पूर्वी घाट है। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज को समझ लीजिए, आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इसकी ऊंचाई क्या है? थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और तिरछी ढलान भी है। इधर बात करें इनकी, इनकी ऊंचाई कम है जी। इनकी ऊंचाई क्या है? कम है। यहाँ बीच में क्या आ गई? नीलगिरी आ गई। समझ में आ गई? यही दोनों को जोड़ती है। यहां से नदियां निकली बहुत सारी, और उन नदियां वो कहाँ चली गई? यहां से होके यहाँ गिर गई, यहां से होके यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई। भाई इधर ही क्यों गई? क्योंकि इधर उनकी ऊंचाई है। जैसे महानदी सुना होगा आपने। ठीक है, निकलती तो इधर से है, मध्य प्रदेश से गिरती उधर जाके है। अच्छा, उसके अलावा कृष्णा नदी आपने सुना होगा, गोदावरी सुना होगा, गोदावरी जो नासिक से निकलती है। और इसके अलावा आपने कावेरी सुना होगा, कावेरी ये इसी तट से निकलती है, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट से निकलती है और जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कारण ऊंचाई। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट में साल 2012 को, साल 2012 को 39 स्थल 39, जो बात करें ऐसे स्थल जो पर्यटन स्थल बोले जिन्हें हम, उनको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। किसमें? विश्व धरोहर में। एग्जाम में आ जाए कि पश्चिमी घाट में ऐसे कितने स्थलों को 2012 में बात करें विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो जी 39 स्थल। ठीक है, याद रहे 39 स्थल को 2012 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इतनी बात आ जाएगी। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दर्रे ज्यादा कहाँ है? पूर्वी घाट में दर्रे ज्यादा है या पश्चिमी घाट में दर्रे ज्यादा है? तो आंसर क्या आएगा? पश्चिमी घाट में दर्रे है, पूर्वी घाट में नाम मात्र के दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख दर्रे जैसे बात करें हमें, आपने सुना होगा थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये घाट और ये जो दर्रे हैं ना, इनके बारे में याद रहे। दर्रों के नाम क्या है? देखिए वो क्षेत्र हमने जो पहले पढ़ा था ना, कोकण तट, केंद्रा तट, वो तो तट के डिवाइड किए गए। अब दर्रे होते हैं जो पहाड़ों के बीच में खाई हो। ठीक है, या एक दूसरे को स्थान जोड़ते हो उस खाई के माध्यम से, उन्हें बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ आपके सामने मैप में क्लियर कर देता हूं, ये लीजिए। आपको एक तो याद करना है थाल घाट या थाल दर्रा। ठीक है, दर्रा। उसके बाद में बोर दर्रा, दर्रा। उसके बाद में आगे बात करें पाल दर्रा। ठीक है, ये दर्रे हैं। इसके अलावा एक और दर्रा है सेन कोटा नाम से। कौन सा? सेन कोटा नाम से। ये चार दर्रे प्रमुख है, इनको रट लेना एग्जाम में आने वाले में, और क्रम से याद रहे। देखो थाल, बोर, और उसके बाद में पाल, भोर पाल, और उसके बाद में सेन कोटा दर्रा। ये कितने दर्रे हो गए टोटल? चार। चारों को याद करना है जी, बिल्कुल करना है। तो सबसे पहले आ जाइए, महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक। उसके बाद में आते आगे मुंबई। ठीक है जी। उसके बाद में आगे आते हैं गोवा। गोवा से, गोवा के अंदर पुणे लिख देता हूं प्रॉपर, अपने पुणे या महाराष्ट्र में हो जाएगा, सॉरी पुणे। ठीक है,
जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ जो इन दोनों को जोड़ता है नासिक से मुंबई तक, किन कहां से कहां, नासिक से मुंबई तक, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, थाल घाट। उसके बाद बोर घाट, मुंबई से लेकर पुणे तक जो क्षेत्र जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, नंबर 2 वाले को, बोर घाट। क्या बोलते हैं, बोर घाट। समझ में आ रहा है ना सभी को भाई? हाँ जी। उसके बाद में पाल घाट, पाल घाट की बात करें तो ये जोड़ेगा, अगर आगे बात करें हम यहां से, यहां लिख देता हूं, कोची, कोची, कोची को जोड़ेगा आगे अपने मद्रास से। ठीक है जी, कोची को मद्रास से। ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये वाला नंबर 3 पे कहलाएगा आपके सामने पाल घाट। ये जो सेन कोटा दर्रा है, सेन कोटा दर्रा 4 वाला, ये किसे जोड़ता है, तो भाई केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहां केरल, केरल की राजधानी कौन सी, तिरुवनंतपुरम, याद रहे, तिरुवनंतपुरम। शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, तिरुवनंतपुरम से मुदुरे से, या मदुरे, स्थान कौन सा आ जाएगा, मदुरे, यहां तक जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम से मदुरे तक जोड़ता है वो सेन कोटा दर्रा है। इन चारों दर्रों के बारे में याद होना चाहिए अच्छे से। स्थान याद कर लो, नासिक, मुंबई, पुणे, कोची, उसके बाद कोची से मद्रास, थोड़ा ये याद हो, इधर तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट तथ्य हैं। इसकी कुल लंबाई पश्चिमी घाट की बात कर लू मैं तो 1600 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 1600। और जो पूर्वी घाट है इसकी लगभग लगभग 1050 है। कितनी है, 1050, इससे कम है। कई जगह आपको 1350 भी लिखा होगा। ठीक है, बता देता हूं पहले से ही। तो ये चीजें आपको यहाँ पे इनके बारे में, सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है तो भी कहाँ पाई जाती है, इसी घाट में। सबसे अधिक बात करें हमें, अगर जो संरक्षित जो क्षेत्र है, 2 प्रमुख क्षेत्र संरक्षित है, वो यहाँ है। सबसे अधिक अगर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो भी पश्चिमी घाट में ही है। भारत में सबसे अधिक कौन से घाट में, ऑप्शन आ जाए आपके कि आपको दे दे हिमालय वगैरह वगैरह, जो भी हिमालय दे दिया, इधर पूर्वी घाट दे दिया, पश्चिमी घाट दे दिया, एक आपको इधर दे दिया कि ये एरिया दे दिया, तो आपको केवल यही एरिया सेलेक्ट करना है। इसमें सबसे अधिक क्या है, नेशनल पार्क है। साइलेंट नेशनल पार्क हो, साइलेंट वैली नामक भी वह स्थान हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपको याद करनी है इस घाट के अंदर। समझ में आया होगा आज की क्लास मेरे हिसाब से? बिल्कुल जी, हाँ जी, पूर्ण घंटे की बहुत अच्छी क्लास है जी। बिल्कुल आपके लिए ही क्लास से बना रहा हूँ, अब आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको कोई नोटिफिकेशन की क्लास नहीं दूंगा। हाँ, जो ओरिजिनल आएगी उसके बारे में कई आएगी जब बताऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं तो ये, मेरी तो ये सोच है कि मैं आपको बोलूं कि अक्टूबर में पेपर होगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन कईयों के दिमाग में क्या है, अभी तो वो आए ही नहीं, इस क्लास को देखेंगे ही नहीं, वो इस क्लास को देखेंगे नहीं जिन्होंने कमेंट किया। ठीक है, उनकी क्या है कि ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में अपने बात करें, कमेंट कर रहे। एक ने तो कमेंट किया था कि ताऊ को भी पीछे छोड़ दिया सर जी आपने, तो आप पे बहुत विश्वास किया था। अरे भाई कौन सा विश्वास किया, कौन सा विश्वास तोड़ दिया, बताइए जरा, है ना? ताऊ को पीछे, कौन से ताऊ को पीछे छोड़ दिया मैंने? ना तो ताऊ को पीछे छोड़ा, ना ताई को पीछे छोड़ा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ना ताऊ को पीछे छोड़ा ना ताई को पीछे छोड़ा। लिख रखा था झूठ बोलने में ताऊ को भी पीछे छोड़ दिया। भाई कौन सी झूठ है? तो राजस्थान में पेपर तो हरियाणा में भी हो सकते हैं। संभाविक बताई थी, पढ़ लीजिए, यही बोला था ना। ठीक है, ये तो नहीं कहा किताब छोड़ दीजिए, नहीं होगा। हाँ बिल्कुल जी, इतना डीपली से तो यूपीएससी में भी आता है पूनम चंद। अच्छा जी, बिल्कुल आता है। तो ये चीजें हैं, एक एक चीज आपको याद करनी है, अच्छे से लेवल की करवाई है, इनको आप नोट्स बना लेना। सभी के सभी मैं आपको बता दूं, 9th क्लास की बुक पढ़ सकते हो आप, यही डाटा मिलेगा 70%। कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी मैंने आपको बताया है। 9th क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, मजा आ जाएगा आपको। मेरी क्लास देखने के बाद वो बुक पढ़ने में बड़ी आसान लगेगी। तो जी बिल्कुल, किसी भी आप कहोगे कहाँ से लेके आए जी, आस पड़ोस में से जो भी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में जो आपके पड़ोस में स्टूडेंट है, ठीक है, उससे ले लीजिए। सीधी सी सिंपल सी बात है। दुकान दुकान भी खुली है, वहां से ले लीजिए कि मेरे को 6ठी क्लास की एनसीईआरटी बुक दे दो, ले लो। अगर वो बुक नहीं पढ़ी जाती बड़ी है तो एक एमबीडी आती है शॉर्टकट में,
छोटी छोटी होती है, वो ले लो, वहां से पढ़ लो। अब मैं बता दिया आपको, फिर भी कई सोचेंगे लेंगे पढ़ेंगे, फिर भी नहीं पढ़ेंगे। भाई मेरा बताने का फर्ज है। अगर मेरे मन में रखता अभी मैं नहीं बताऊंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, खास खास दोस्तों को बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो बता दिया वो भी नहीं पढ़ेगा, कुछ बिना बताए ही पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन कुछ एक को दिशा दिखाने की जरूरत होती है, मैंने उनको बता दिया है। भैया बाकी आपकी मर्जी है। हाँ जी बिल्कुल, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत रहेगा मेरे हिसाब से। गुड बाय, राम राम, नमस्ते। क्लास को पूरा शेयर करना, और जो नए हैं सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने बोला क्लास की पेड कोर्स की ऐड करेंगे, तो बिल्कुल कर जाते हैं लास्ट में पेड कोर्स की भी ऐड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे होंगे तो उनको बता दूं कि भाई मेहनत करके रिकॉर्डिंग करके अलग से क्लासें बनाई हुई है, 100 क्लासें, जिनमें से 30-35 क्लास है हरियाणा जीके की है, बाकी इंडिया जीके की है। टोटल कोर्स 400 का है, बिल्कुल पेड है, पेड है। मेहनत करके इंक लगा के बोर्ड पे हाथ खड़े करके वीडियो बनाई गई है, बिल्कुल। ठीक है, 400 रुपए कोई भी लेना चाहे कैसे ले सकता है कि www.mehta classes, यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए, मेहता क्लासेस, आगे आएगा .in। इस अगर इसके अलावा भी अगर आप भी समझ नहीं आ रहा, तो 925556 और उसके बाद में 555 फिर 6 लगा लेना नंबर, घुमा लेना कॉल। ठीक है, गुड बाय, राम राम, नमस्ते। मजा आ गया ना भाई? आएगा, डेली आएगा मजा। ठीक है, मजे में ही फायदा है। गुड नाइट भाई, रात को पढ़ के सोना है। गुड नाइट, बाय बाय।